अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ब्रेड एग पिज़्ज़ा बनाने की। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये ब्रेड के पीस हैं और ये पिज़्ज़ा सॉस, 3 एग लिए हैं। इसके लिए छोटी सी प्याज उसे बारीक स्लाइस में काट लिया है, मोज़रेला चीज़ और ये शिमला हाफ पीस है और ये नमक और काली मिर्च और ये कुटी हुई लाल मिर्च और ऑयल जो है हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो अब फिर इसको ये बहुत सिंपल सी और बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी है। तो आइए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड के मैंने 4 पीस लिए हैं। तो इनके ब्राउन वाला हिस्सा जो है साइड से काट लेना है, चारों तरफ से ऐसे आप नाइफ़ की मदद से इसे काट लें। तो फिर इसके ऊपर इसके भी ब्रेड के भी पीसीस करने हैं और फिर वो आगे मैं बताती हूँ कि इसका क्या करना है। अभी ये हिस्सा काट लें, जो साइड काट रहे हैं इनको भी ज़ाया नहीं करनी। इसके ब्रेड क्रम्स बन सकते हैं ब्राउन कलर में। तो आप ब्रेड क्रम्स बनाकर सेव कर सकते हैं, जब ज़रूरत पेश आए तो इस्तेमाल कर लें। अब इनको ऐसे ही लॉन्ग स्लाइस में काट लेना है और फिर इसके छोटे छोटे बाइट पीस कर लेने हैं। इसे मैंने 4 पीस में काट लिया। अब इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, तकरीबन बाइट पीस के बराबर। ऐसे ही सबको काट लिया और इसे एक प्लेट में डाल रही हूँ। इसके बाद अब दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन किया और पैन मैंने ऊपर रख दिया। अब इसमें 1 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया और इसमें हाफ शिमला मिर्च थी जो उसे सॉफ्ट करने के लिए बस थोड़ा हल्का सा इसे सॉफ्ट करना है। जब सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर इसे निकाल लेना है। अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज को भी बिल्कुल लाइट सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि जब पिज़्ज़े के ऊपर डालना है तो फिर भी उधर जाके उसने भी सॉफ्ट हो जाना है। ये देखें दोनों चीज़ें काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। अब इन्हें मैं निकाल लूँगी। 1 से 2 मिनट तक इन्हें सॉफ्ट करना है। अब मैं प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। ये देखिए, आप इसे प्लेट में स्प्रेड कर दिया है। 2-4 मिनट के बाद ये ठंडी हो जाएगी। तो आइए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 मैंने एग लिए हैं और इन एग को अच्छी तरह बीट करना है। इसमें आपने हस्बे ज़ायका वो मिला लेना है, नमक और काली मिर्च। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं तो बस एक चुटकी सी नमक, तकरीबन इतने काली मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी, अगर ज़्यादा पसंद है। ये देखें, कुटी मिर्च भी थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड कर दी है ताकि थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाए। अब ये अंडे को अच्छी तरह बीट कर लिया। अब ये जो पीसीज हैं ब्रेड के, इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह और फिर ये पिज़्ज़ा का डो बन गया है तकरीबन। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखें, सारी पीसीज जो हैं वो एग में डिप हो गए हैं। तो अब इसे पैन को गर्म करके इसमें ऑयल डाल कर, जब ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर इसमें डाल देना है सारे पीसेस को और चम्मच की मदद से सारे पैन में इसे फैला देना है। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, बहुत हाई फ्लेम पे या मीडियम पे भी नहीं, मीडियम लो फ्लेम पे इसे बनाना है ताकि एग का नीचे वाला हिस्सा जल ना जाए। ऐसे चम्मच की मदद से प्रेस कर दे ताकि सारा इक्वल हो जाए इसकी सतह। अब 1 से 2 मिनट के बाद अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ। हाँ, ये देखें, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया। नीचे वाला हिस्सा जो पक गया। अब इसे दूसरा हिस्सा इसका पकाने के लिए पैन में डाल रही हूँ। ऐसे 1 मिनट 1.5 तक इसे करना है गरम और फिर इसे चेंज कर लेना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा ब्राउन होगा। अब इस पोजीशन में
अब मैं प्लेट में ही रख कर इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। या आप कोई भी सॉस अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप केचप भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप इस पर लगा सकते हैं। ये देखें, सॉफ्ट हैंड से आपने इस पर स्प्रेड करना है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी लगा सकती हैं। और इसके बाद ये मोज़रेला चीज़ इस पर स्प्रेड कर देनी है। ये मोज़रेला जो है ये होना चाहिए रूम टेम्परेचर पे। ठंडी ज़्यादा होगी तो फिर ये मेल्ट होने का मसला होगा, तो इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे ही सही होगी। अब ये देखिए, इस पे मैंने स्प्रेड कर दी है अच्छी तरह। और अब इसके ऊपर शिमला मिर्च और प्याज सारे डाल देने। तो फिर ज़बरदस्त ब्रेड एग पिज़्ज़ा तैयार होगा। अगर मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये देखें, इसके ऊपर जो बाकी बची हुई थी मोज़रेला वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। अच्छा, ये डालने के बाद इसको आप या तो पैन में रख के ऊपर से कवर करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये आम ओवन जो जिसमें चीज़ें गर्म करते हैं उसमें रख के 2 मिनट 3 मिनट के लिए रखूँगी इसे और ओवन चला दूँगी। तो इतने में ये चीज़ जो है ना मेल्ट हो जाएगी। ब्रेड भी सॉफ्ट होता है, एग पहले ही तैयार था और वेजिटेबल जो है वो भी पहले सॉफ्ट कर ली हैं। तो अब ये देखिए, ज़बरदस्त ब्रेड एग पिज़्ज़ा तैयार है। ये देखिए, सारी मोज़रेला चीज़ जो है वो सारी मेल्ट हो गई है। नीचे वाला हिस्सा भी ज़बरदस्त पका हुआ है। अब मैं इसे काट लेती हूँ 4 पीसीज में। आप अपने मुताबिक काट लें, 4 पीस कर लें या 2, जैसे भी आपकी चॉइस है। आप गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें, वैसे लें, बच्चों को दें। ये देखें, ज़बरदस्त, बहुत गर्म है। अब इसके ऊपर मैं चुटकी सा काली मिर्च ऊपर छिड़क रही हूँ। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब ये देखें, ये मोज़रेला चीज़ का आप बनाएं, ज़रूर घर में बनाएं, बच्चों को दें, खुद भी लें। बहुत मज़ेदार टेस्टी रेसिपी है। मुझे दुआ में याद रखना। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।